हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो इसमें क्या है, मैं ब्लड का एक इंट्रोडक्शन टाइप में बात कर रहा हूं। इसमें जो भी कंपोनेंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो भी आएंगे उनको मैं नेक्स्ट एक अलग लेक्चर में कवर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसका। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ये क्या है? तरल पदार्थ के रूप में कनेक्टिव टिश्यू है। इसके और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के पार्ट्स से लंग्स तक लेके आने का काम करता है। तो इसलिए हम इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। इसलिए इसी तरह से है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैरीज nutrient substance from digestive system and hormones from endocrine glands to all the tissues। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को डाइजेस्टिव सिस्टम से लेता है और हार्मोन्स वगैरह को एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हम किसे बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को डिजीजों से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कलर। कलर दो तरह का ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड। आर्टीरियल ब्लड जो है स्कारलेट रेड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसी वीनस ब्लड है, वीनस ब्लड पर्पल रेड होता है। पर्पल रेड क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल डायलेट में क्या होती है? 5 लीटर। ठीक है, न्यूबॉर्न में होती है 450 ml और फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल से 4.5 लीटर। ठीक है, नोट पॉइंट है इसमें क्या होता है? नॉर्मल एडल्ट जो है 70 kg का है, उसका क्या होगा? नॉर्मली ब्लड जो होता है 8% होता है बॉडी वेट का। ठीक है, इसका पीएच जो है, पीएच नॉर्मली 7.4 होता है ब्लड का। प्रॉपर्टीज में ये क्या आता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की क्या है? तो टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 टू 1.061। ठीक है, अब केवल ब्लड सेल्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.092 टू 1.101 होती है। प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा की जो होती है वो 1.022 टू 1.026 होती है। अब विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन, ब्लड का गाढ़ापन कितना होता है? ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है ब्लड। क्यों? क्योंकि आरबीसी की वजह से। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या है? जैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शंस। Like glucose, amino acid are absorbed from gastrointestinal tract and carried by blood। जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं और कैरिड किसके द्वारा होते हैं? ले जाए किसके द्वारा हो जाते हैं? ब्लड के द्वारा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2, CO2 इज डन बाय ब्लड। जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीटरी फंक्शन। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द टिश्यूज ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है जिनके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आर रिमूव्ड बाय ब्लड, जो किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं? ब्लड के द्वारा। विच कैरीड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में चले जाते हैं। जैसे किडनी, स्किन, लिवर। किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यूरिन हो गया, और स्किन के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, स्किन के थ्रू पसीने के रूप में निकल जाते हैं। नेक्स्ट का ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। एंजाइम्स और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान जो होता है वो भी ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है, विच आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड।
जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से होती हैं वो एंजाइम्स वगैरह को डायरेक्टली किस में सीक्रेट करती हैं, ब्लड में। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट का रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी ब्लड करता है। ठीक है, द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। जो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने की जो मैकेनिज्म है, उसको भी जो है ब्लड के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है स्टोरेज फंक्शन, स्टोर क्या क्या करता है ब्लड। वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, सोडियम एंड पोटेशियम आर कंसिडरली रिक्वायर्ड टू द टिश्यूज। जो टिश्यूज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं टिश्यूज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दीज सब्सटेंस आर टेकन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से लिए जाते हैं ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक स्टारवेशन के टाइम पे, फ्लूइड लॉस के टाइम पे, इलेक्ट्रोलाइट लॉस के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, डिफेंस फंक्शन। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है, डिफेंस फंक्शन। ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए जो फंक्शन है वो डिफेंस फंक्शन। तो ब्लड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी से रोगों को लड़ने की क्षमता जो है ब्लड के द्वारा होती है। और ब्लड में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है डिफेंस मैकेनिज्म को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले ब्लड जो दो भागों में डिवाइड होता है, जैसे अदर फ्लूइड्स एंड टिश्यूज, कितने परसेंट, 92% पाए जाते हैं। होल ब्लड जो है 8% पाया जाता है। अब जो है होल ब्लड को डिवाइडेशन करते हैं दो भागों में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि प्लेटलेट्स आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आती हैं और रेड ब्लड सेल्स आती हैं। ठीक है, अब हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, और हमारी जो आरबीसी होती है उनकी क्वांटिटी 4.8 टू 5.4 मिलियन तक होती है। ठीक है, हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है, जैसे अदर सब्सटेंसेस, वाटर, प्रोटीन्स। अदर सॉल्यूशंस में हमारे क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हो गए, गैसेस हो गई, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। इसी तरह से वाटर है 91.5%, जो ब्लड प्लाज्मा में होता है वो 91.5% जो होता है वाटर होता है। और प्रोटीन जो होती है 7% होती है। ठीक है, जिसमें हमारी कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रोनोजिन्स, ऑल अदर प्रोटीन्स। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।